हेलो दोस्तों, हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन में आपका स्वागत है। आज हम आपको 2020 की एनिमेशन मूवी सोनिक द हेजहॉग की कहानी बताएंगे। ये फिल्म वीडियो गेम सोनिक और सुपर सोनिक से इंस्पायर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत में एक सुंदर आइलैंड दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक हेजहॉग दिखाया जाता है। हेजहॉग एक जंगली चूहा होता है। ये एक ऐसे आइलैंड पर था जहाँ पर सिर्फ स्पेशल पावर वाले जानवर थे। इस हेजहॉग का नाम सोनिक था। सोनिक की गार्डियन एक ओwl थी, जिसका नाम लैंगलॉक था। लैंगलॉक सोनिक को अपनी सुपर पावर सबके सामने न दिखाने को बोलती है, क्योंकि सोनिक की पावर हर कोई छीनना चाहता था। आने वाले समय में ये यूनिवर्स भी सोनिक के लिए सेफ ना हो। लैंगलॉक जब ये सब बातें सोनिक को समझा रही थी, तभी उसी समय दूसरे क्रीचर आकर उनके लैंगलॉक पर हमला करते हैं। लैंगलॉक वहां से सोनिक को लेकर उड़ जाती है, लेकिन उस दूसरे क्रीचर का एक तीर लैंगलॉक को लग जाता है। लैंगलॉक वहां से सोनिक को अकेले जाने को बोलती है। लैंगलॉक अपने पास से एक थैली सोनिक को देती है। उसमें काफ़ी सारे रिंग्स होती है। ये रिंग्स दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता होती है। लैंगलॉक एक रिंग्स फेंकती है, वो पृथ्वी का रास्ता दिखाती है। अब सोनिक पृथ्वी पर पहुंच जाता है। ग्रीन हिल्स नाम के शहर में टॉम नाम का पुलिस वाला है। वो शहर की सुनसान सड़कों पर गाड़ियों की गति जांच करता है। वहां पर आपस में कोई गाड़ी दिखाई नहीं देती। सोनिक टॉम की गाड़ी के आसपास तेज गति से दौड़ता है। टॉम के स्पीड की मशीन में सोनिक की गति दिखाई देती है। टॉम को सोनिक का ब्लू कलर का बाल मिलता है। सोनिक को उसी रोड पर एक कछुआ दिखाई देता है। वो कछुए को साथ लेकर रोड पर दौड़ता है। जंगल में सोनिक ने जमीन के नीचे अपना एक घर बनाया था। उसमें उसने अपने मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीजों को रखा था, लेकिन वो यहाँ पर अकेला है। उसका कोई दोस्त नहीं था। सोनिक पूरा दिन ग्रीन हिल शहर में घूमता रहता था। वो टॉम के आसपास घूमता रहता है। टॉम वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था, जिसका नाम मैडी था। वो एक पशु चिकित्सक थी। एक दिन मैडी टॉम को घर आने पर बताती है कि उसका प्रमोशन हो चुका है सैन फ्रांसिस्को में। इसी कारण वो अब ग्रीन हिल्स छोड़ने वाले हैं। एक दिन मैदान में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। सोनिक उनके साथ खेलना चाहता था, लेकिन वो सबके सामने नहीं आ सकता। वो शाम होने तक का इंतजार कर रहा है। जब सब लोग वहां से चले जाते हैं, तब सोनिक खुद ही अकेला खिलाड़ी बनकर खेल खेलने लगता है। लेकिन उसके खेल को कोई ताली बजाने वाला नहीं होता। उससे सोनिक को गुस्सा आता है। गुस्से में सोनिक मैदान के चक्कर लगाने लगता है। वो चक्कर इतनी तेजी से लगाने लगता है कि उसकी सुपर स्पीड बिजली में परिवर्तित हो जाती है, जिससे पूरे राज्य की बिजली चली जाती है। उस ब्लू रंग की रोशनी से हुए धमाके पे बात करने के लिए यूएस गवर्नमेंट के बोर्ड मेंबर इकट्ठा होते हैं। प्रेसिडेंट एक साइंटिस्ट को उसकी जांच के सौंपना चाहते हैं। सारे बोर्ड मेंबर उस सन की डॉक्टर को लेकर नाराज है। प्रेसिडेंट फिर भी उसको जांच सौंपने की सिफारिश करते हैं। सन की डॉक्टर का किरदार में है जिम कैरी। डॉक्टर बहुत बड़े टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए हैं। डॉक्टर जिस जगह पर धमाका हुआ वहां पर जांच कर रही आर्मी की टीम को हटाकर अपनी जांच शुरू करते हैं। डॉक्टर अपनी वैनिटी वैन से बहुत सारे ड्रोन निकालता है। ये सारे ड्रोन जंगल में स्कैन करने के लिए चले जाते हैं। ड्रोन सोनिक का पैर स्कैन कर लेते हैं। सोनिक को पता लगता है कि पिछली रात हुई उसकी गलती की से सभी लोग उसके पकड़ने के लिए आए हैं। वो रिंग फेंक के दूसरे यूनिवर्स में जाने वाला ही था, तभी वहां पर आर्मी आ जाती है। सोनिक वहां से भाग के टॉम के बेसमेंट में पहुंच जाता है। बेसमेंट में आवाज सुनकर टॉम बेहोश करने वाली गन लेकर बेसमेंट में जाता है। वो सोनिक को देखकर चिल्लाता है। इस घबराहट में टॉम सोनिक पर गन चला देता है। इससे सोनिक हाथ में रखी रिंग है वो गिर जाती है। बेहोश होते समय सोनिक हाथ में से रिंग की थैली उस रिंग में गिर जा सैन फ्रांसिस्को की बिल्डिंग पर पहुंच जाती है। सोनिक होश में आता है। सोनिक टॉम को बताता है कि उसे पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़े हैं। सोनिक टॉम से मदद मांगता है।
टॉम सोनिक को अपने घर की छत पर छुपा देता है। डॉक्टर अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उस फुटप्रिंट का पीछा करते करते टॉम के घर तक पहुंच जाते हैं। वो टॉम से पूछताछ करता है, लेकिन टॉम उसे किसी भी बात का जवाब नहीं देता। बात करते करते डॉक्टर अपनी वैनिटी वैन से कुछ ड्रोन टॉम के घर के अंदर भेजता है। डॉक्टर जबरदस्ती टॉम के अंदर घुस जाता है। वहां पर डॉक्टर ब्लू कलर का बाल मिलता है। टॉम को बचाने के लिए सोनिक बाहर आ जाता है। डॉक्टर ड्रोन की मदद से उन दोनों पर हमला करता है। सोनिक और टॉम वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में टॉम सोनिक को वहां से चले जाने को कहता है। तभी सोनिक उसे सैन फ्रांसिस्को में उसकी रिंग होने की बात करता है। टॉम सोनिक को लेकर सैन फ्रांसिस्को के लिए निकलता है। टॉम एक जगह पर गाड़ी रोकता है। वहां पर सोनिक क्लब के अंदर जाता है। यहाँ पर सोनिक और टॉम बहुत एंजॉय करते हैं। वो दोनों डांस करते हैं। वहाँ पर सोनिक क्लब में कुछ लोगों से पंगा ले लेता है और आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। टॉम और सोनिक वहाँ से मस्ती करके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। सुबह तो डॉक्टर उस क्लब में पहुँचता है। वहाँ उसे पता चलता है कि टॉम सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल चुका है। वो अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर टॉम की लोकेशन ढूंढ लेता है। डॉक्टर का सुपर पावर वाला ट्रक टॉम की गाड़ी पर हमला करता है। सोनिक उस ट्रक को उड़ा देता है, लेकिन उस ट्रक में से एक और कार निकलती है। वो टॉम की गाड़ी का पीछा करती है। सोनिक उस कार को भी उड़ा देता है। उस गाड़ी में से एक और वेपन निकलता है, उसे टॉम नष्ट कर देता है। आखिर में एक बॉम्ब सोनिक के हाथ में लग जाता है। टॉम गाड़ी को साइड में रखता है। वो बॉम्ब फट जाता है, जिससे सोनिक घायल हो जाता है। टॉम सोनिक को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड मैडी के पास जाता है। मैडी सोनिक को देखकर चौंक जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर उस ब्लू बाल के साथ प्रयोग करने लगता है। उसे सोनिक को की पावर का पता चलता है। मैडी बेहोश इंसान को उठाने वाले कैप्सूल से सोनिक को होश में लाते हैं। सोनिक होश में आ जाता है। मैडी की बहन की बेटी सोनिक को अपने जूते देती है। सोनिक उससे बहुत खुश होता है। टॉम और मैडी सोनिक को उस बिल्डिंग पर ले जाते हैं जहां पर उसकी रिंग गिरी थी। अब सोनिक को दूसरे यूनिवर्स में जाने का समय आ गया था। सोनिक रिंग फेंकता है, तभी डॉक्टर के ड्रोन वहां पर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर ड्रोन की मदद से उन तीनों को घेर लेता है। सोनिक अपनी सुपर पावर से सारे ड्रोन को नष्ट कर देता है, लेकिन डॉक्टर का प्लेन उसका पीछा नहीं छोड़ता। सोनिक रिंग की मदद से टीम और मेडी की ग्रीन हिल्स भेज देता है। सोनिक और डॉक्टर के बीच फाइट शुरू होती है। जितना सोनिक भागता था उसी स्पीड से डॉक्टर का प्लेन भी भागता था। सोनिक रिंग की थैली से रिंग निकलकर एक के बाद एक जगह बदलने लगता है। आखिरी में सोनिक ग्रीन हिल्स में रिंग फेंकता है। डॉक्टर वहां भी पहुंच जाता है। ग्रीन हिल्स के लोग उस पागल डॉक्टर पर गुस्सा करते हैं। सोनिक को डॉक्टर की पावर का पता लगता है। वो डॉक्टर के प्लेन पर हमला करता है। टॉम यहाँ पर एक रिंग खेलता है। मशरूम वाली यूनिवर्स में सोनिक अपनी पूरी सुपर पावर से डॉक्टर के प्लेन को धक्का देकर दूसरे यूनिवर्स में भेज देता है। फिल्म के अंत में टॉम अपने ही घर के रूफटॉप पर सोनिक का घर बना देता है। दूसरी तरफ डॉक्टर मशरूम वाले यूनिवर्स में सोनिक का बाल लेके घूमता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक फीमेल हेजहॉग सोनिक का पीछा करते करते पृथ्वी पर आ जाती है, यानी कि इसका दूसरा पार्ट फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।